नमस्कार। आज मैं शोधार्थियों के समक्ष जो कि एमए बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं अथवा एमफिल का कार्य कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं और उनका विषय दार्शनिक है और दार्शनिक तत्वों पर आधारित है, या यूँ कहें कि उनका विषय दार्शनिक विचारों के अनुशीलन से संबंधित है। तो उन्हें कौन कौन से बिंदु उनके लिए कार्यकारी सिद्ध होंगे और कौन कौन से बिंदुओं पर उन्हें कार्य करना होगा, तो इस विषय को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो मुख्य रूप से हम देखें कि दर्शन शब्द को हमें समझना होगा। भारतीय दर्शन की परंपरा में प्रयुक्त जो दर्शन शब्द है वह दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ दृष्टि है, और यह साधारण अर्थ में प्रयुक्त अगर हम करें तो उसका अर्थ होता है देखना। व्यवहार में दर्शन करना, देखना दोनों का प्रयोग अलग अलग संदर्भों में होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ तत्व का दर्शन, तत्व ज्ञान तथा तत्व का साक्षात्कार है। अतः युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को दर्शन कहते हैं। फिलॉसफी शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बनता है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस और सोफिया से ये शब्द बनता है। फिलॉस शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में प्रेम अथवा अनुराग के अर्थ में लिया जाता है। इसी प्रकार सोफिया का अर्थ जो है वह ज्ञान, विवेक के संदर्भ में किया जाता है। पश्चिम में फिलॉसफी का प्रयोग इसी नॉलेज अथवा विवेक के प्रति बौद्धिक प्रेम के अर्थ में किया गया है। और पश्चिम की फिलॉसफी की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर 20वीं शताब्दी तक वहाँ इसका प्रयोग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, विश्लेषण, द्वितीय कर्म की गवेषणा आदि के संदर्भ में प्रयुक्त क्यों होता है। जैन दर्शन पारिभाषिक शब्दकोश में दर्शन शब्द का अर्थ जिसके द्वारा देखा जाए, अर्थात जीवन व विकास का ज्ञान प्राप्त किया जाए, जो मोक्ष मार्ग को दिखाए, वह दर्शन है। अब हम मुख्य रूप से दर्शन शब्द के, क्योंकि शोधार्थी के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि वह ये चीज़ समझ ले, देख ले कि हम जिस दर्शन पर कार्य कर रहे हैं हमें उस दर्शन से संबंधित तत्वों को निहित करना होगा अपने विषय में, अपने प्रोजेक्ट में, अपनी परियोजना में अथवा अपने शोध कार्य में। तो हम मुख्य अभी दर्शन को समझा हमने। दर्शन के बाद हमने दर्शन के भेदों को हम समझे। भारतीय दर्शन की परंपरा में देखा जाए तो मुख्य रूप से दर्शन के दो भेद किए गए हैं, एक वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन। तो जो वैदिक दर्शन है उन्हें कई लोग आस्तिक दर्शन कहते हैं और अवैदिक दर्शनों को नास्तिक दर्शन की संज्ञा से संज्ञापित करते हैं। लेकिन यहाँ आस्तिक और नास्तिक का भेद न करते हुए मैं मुख्य रूप से आपके सामने वैदिक और अवैदिक दर्शन के भेद के रूप में व्याख्या करूंगा। जो वेद परंपरा के पोषक दर्शन हैं वे वैदिक दर्शन है, जैसे कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये दर्शन जो है ये दर्शन वैदिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। अवैदिक दर्शन जो वैदिक परंपरा से भिन्न स्वतंत्र परंपरा के पोषक हैं, वे अवैदिक दर्शन हैं। चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, इन तीन दर्शनों को अवैदिक दर्शन माना गया है। हम मुख्य रूप से अब देखें कि अगर अब हमें मान लो हमें जैन दर्शन के विषय में चर्चा करनी है, तो जैन दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से तत्वों का हमें गवेषण करनी होगी। तो मुख्य रूप से हम देखें कि सबसे पहले आपको जैन फिलॉसफी को पढ़ना होगा। और जैन फिलॉसफी में अगर हम देखें तो मुख्यतया जैन दर्शन में कितने पदार्थ, कितने तत्व, कितनी द्रव्य स्वीकार की गई हैं, इसके अलावा अन्य उनके सिद्धांत कौन से हैं, हमें इन दर्शनों पर विचार करना होगा, इन दृष्टियों पर विचार करना होगा। जैसे कि हम देखें सप्त तत्व जैन दर्शन में स्वीकार किए गए हैं।
जीव अजीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, ये सूत्र प्राप्त होता है। रत्नत्रय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्यक चारित्र, इनकी सब ये रत्नत्रय हैं और इनकी समष्टि ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कहा। इसके अलावा हम देखें नए ध्यान मार्गणा, जिससे आत्मा का विश्लेषण किया जाए, उन तत्वों को स्वीकार किया गया है। तो अब मुख्य रूप से हम देखें कि इसमें नए क्या है। जो एक देश को जानता है वह नए है। फिर प्रमाण, जो सर्व देश को जानता है वह प्रमाण है। प्रत्यक्ष, परोक्ष आदि प्रमाणों की व्याख्या भी हमें इसमें करना होगी। ध्यान, तो चिंता की निरोध का करना, चिंता की निरोध को करना, ये ध्यान है। एकाग्रता रखना, ये ध्यान है। जैन दर्शन में ध्यान की क्या कहाँ कहाँ उल्लेखित किया गया है, और आप जिस ग्रंथ के आप दार्शनिक तत्वों का विचार कर रहे हैं उसमें ध्यान का वर्णन कहाँ कहाँ पर समुपलब्ध है, ये हमें बिंदु विचार करना होगा। गुणस्थान, मिथ्यात्व आदि जो गुणस्थान है, 14 गुणस्थान, इन 14 गुणस्थानों की व्याख्या हमें करनी होगी। जिस ग्रंथ को आपने आधारभूत बनाया है, क्या उस ग्रंथ में ये गुणस्थान वर्णित हैं या नहीं। फिर जीव समास, धर्म के 10 लक्षण, कर्म, आत्मा, प्रमाण, स्याद्वाद, मार्गणा, संलेखना, 16 कारण भावनाएं, 12 भावना, धर्म के 10 लक्षण एवं अन्य और भी कई बिंदु हो सकते हैं। आप ग्रंथ की प्रकृति को देखिएगा, और मुख्य रूप से अब जिस दर्शन का आप व्याख्यान कर रहे हैं, जिस दर्शन का आप वर्णन करना चाह रहे हैं, जिस ग्रंथ का आप अनुशीलन करना चाह रहे हैं, उनमें हम मुख्य रूप से दार्शनिक तत्वों को ही निकालेंगे। हमें दार्शनिक तत्व की प्रथमतः पृष्ठभूमि लिखना पड़ेगी, ग्रंथ का हमें परिचय देना होगा, ग्रंथ के परिचय के साथ हमें ग्रंथकार का परिचय भी हमें देना अनिवार्य होगा, और उनकी अलग अलग दर्शनों से भी हमें तुलना दिखाना होगी। अब इसके अलावा अगर हम सांख्य की बात करें, योग की बात करें, न्याय की बात करें, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत दर्शन की बात करें, तो हमें इन दर्शनों के तत्व, प्रमाण, ज्ञान मीमांसा, विचार मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, इन सब पर हमें विचार करना होगा। इसके जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, द्रव्य है, इसकी विवेचना है, जीवन मुक्ति है, मोक्ष है, और सृष्टि का क्रम है, सृष्टि की प्रक्रिया है, पुरुष है, प्रकृति, ये सांख्य दर्शन में आएगा। तो ये सारे तत्व दार्शनिक तत्व की व्याख्या करने के लिए हमें बहुत आवश्यक होंगे। जैसे कि अगर हम देखें कि सांख्यकारिका है, तो सांख्यकारिका में 25 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। मूलतः प्रकृति, पुरुष, महत्तत्व, मन, इंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, और इसके साथ साथ में पंचभूत तत्व आदि, ये जो तत्व हैं ये 25 हो गए हैं। योग दर्शन में एक ईश्वर और जुड़ जाता है तो 26 हो जाते हैं। तो इन पदार्थों की हमें व्याख्या करना पड़ेगी। उन ग्रंथों में हमें ये पदार्थ देखना होंगे कि कहाँ, किस पृष्ठ पर, किस पद में अथवा किस श्लोक में, किस कारिका में ये निबद्ध है, और इसका संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें निहित करना होगी। तो दार्शनिक तत्वों के विवेचन करने के लिए हमें प्रमाणों को जानना अनिवार्य होगा, और पदार्थों को जानना अनिवार्य होगा, और मुख्य रूप से अब जिस दर्शन के विषय में आप कहना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, उस दर्शन से संबंधित हमारे लिए प्रथमतया उसकी पृष्ठभूमि के रूप में उसकी पृष्ठभूमि देना अनिवार्य होगी। अगर हम बात कहें न्याय दर्शन की, तो न्याय दर्शन किसने लिखा, कितने सूत्र हैं, कितने ग्रंथ हैं, ये भी आपको उसमें प्रमाणित देना होगा। इसी प्रकार से आपको षड दर्शन में उनका परिचय देना होगा, उनकी समीक्षा करनी होगी। ये न्याय दर्शन, दार्शनिक विवेचना इसी प्रकार से की जाएगी। उनके तत्व, पदार्थ, द्रव्य, गुण और उनके सिद्धांत मूलभूत तरीके से आपके उस दार्शनिक अनुशीलन में आ जाना चाहिए। फिर उसकी अन्य दर्शनों से हम तुलना कर सकते हैं कि इस दर्शन में ये कहा गया आत्मा के विषय में, इस दर्शन में ये कहा गया, या आप उसी अध्याय में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो मूलभूत आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जिस दर्शन से संबंधित
आप कार्य कर रहे हैं, उनका दार्शनिक विवेचना कर रहे हैं, उस दर्शन का परिचय आए। जिस ग्रंथ से संबंधित आप कार्य कर रहे हैं उस ग्रंथ का परिचय आ जाए, उस ग्रंथ की विशेषताएं आ जाए, साथ में ग्रंथकार का परिचय भी आ जाए। इसके उपरांत आप उसकी दार्शनिक विवेचना उसमें लिखें, तब आपका दार्शनिक अनुशीलन माना जाएगा। ये मैंने आपको सामान्य जानकारी दी, और इसके अतिरिक्त आप अपने जो शोध निर्देशक हैं, आप उनके साथ बैठ करके और उनके परामर्श से आपसी विचार विमर्श करके जो भी आप अच्छे से अच्छा कर सकें वह आपको करना चाहिए, और उसकी दार्शनिक विवेचना हमें करना चाहिए। वर्तमान में हम देखें कि गांधी दर्शन, लोहिया दर्शन, महावीर दर्शन आदि आदि अन्य अन्य विषय प्रचलित हो गए हैं, तो उनका भी तुलनात्मक हम अध्ययन कर सकते हैं। दर्शन एक दृष्टि है, दर्शन ने ही सारे यूँ कहें कि आज वर्तमान में हमें जो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो इन सब की माँ अगर कोई है तो दर्शन है, क्योंकि दर्शन में ही ये सारा विषय वर्णित था, वर्णित है और वर्णित रहेगा, और वहाँ से ही हमें प्राप्त करना होगा। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि दर्शन शब्द की व्याख्या क्या होती है, दार्शनिक विचारों का अनुशीलन हम किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य।